कांग्रेस आला कमान ने इस पत्र के जरिए साफ कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेता शामिल नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस खुद को राम और राम मंदिर से जोड़ती आ रही थी। सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेलने से नहीं हिचकी। कांग्रेस के इस मैसेज का क्या होगा जिस पर आम कांग्रेसी चल पड़े थे? कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हटने का क्या होगा जिस पर आम कांग्रेसी चल पड़े थे? क्या कांग्रेस अपनी सियासी लाइन बदल रही है? क्योंकि इस निर्णय के बाद आम कांग्रेसी में संदेश तो ऐसा ही कुछ जाता दिख रहा है। तभी तो न्योते के 21 दिन बाद इस निर्णय पर कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठने लगे हैं। गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया तो कांग्रेस के इस निर्णय पर भड़क उठे। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस फैसले को गलत ठहराया। उन्होंने कहा, इससे करोड़ों कांग्रेसियों का दिल टूटा है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है। अब सवाल ये भी है कि न्योता मिलने के 21 दिन बाद आखिर कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से अयोध्या ना जाने का ऐलान क्यों किया? इसकी क्या बड़ी वजह है और इसके क्या मायने हैं? कांग्रेस ने न्योता क्यों ठुकराया? इसकी पहली वजह बीजेपी और संघ का इवेंट होना। लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर के मुद्दे को भुनाएगी और कांग्रेस को घेरने के लिए हिंदू विरोधी के रूप में प्रचारित करने में कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस किस मुंह से जाती? कांग्रेस का निर्णय बीजेपी के एजेंडे में ना फंसने का हो सकता है। कांग्रेस ने न्योता क्यों ठुकराया? इसकी दूसरी वजह मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर। देश में मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 15% है। कई राज्यों में 50% तक मुस्लिम वोटर कांग्रेस को वोट करते हैं। इस समारोह में जाने से कांग्रेस को मुस्लिम वोटर के नाराज होने का डर सता रहा हो। कांग्रेस ने न्योता क्यों ठुकराया? इसकी तीसरी बड़ी वजह हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति से दूरी बनाना। कांग्रेस यदि इस समारोह में शामिल होती तो उस पर हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप लगता, जो कांग्रेस की लाइन के विपरीत है। कांग्रेस ने न्योता क्यों ठुकराया? इसकी चौथी बड़ी वजह दक्षिणी राज्यों में गलत संदेश जाता। कांग्रेस को यह भी डर है कि यदि वो अयोध्या जाने का निमंत्रण स्वीकार करती तो अगले आम चुनाव में साउथ के राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा और केरल में उसका वोट छिटक सकता है, क्योंकि इन राज्यों में ही उसकी सरकारें हैं या फिर वो सहयोगी है। कांग्रेस ने न्योता क्यों ठुकराया? इसकी पांचवी बड़ी वजह इंडी के साथ खड़े होने का संदेश देना। कांग्रेस के ज्यादातर सहयोगी दलों ने साफ कर दिया है कि वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे, जबकि न्योता मिलने के बाद कांग्रेस नेता यही कहते आ रहे थे कि इंतजार करिए। कांग्रेस का कांग्रेसी ही विरोध कर रहे हैं तो समर्थन के सुर भी सुनाई देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस फैसले को सही ठहराया। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को आईना भी दिखाया। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी को, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? राम हमारे अस्तित्व हैं, श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है।
भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस में बयानबाजी के अपने अपने मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो देश की सबसे पुरानी पार्टी में नेताओं को अपनी बात रखने की आजादी है, यानी उसका आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है। ये कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। दूसरा, हाईकमान के फैसले पर सवाल उठाना ये भी दर्शाता है कि कांग्रेस में निर्णय लेने में उलझन की स्थिति है। ये कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष बताता है। कहा यह भी जाता है कि राजनीति में बड़े और दूरदर्शी फैसले ही पार्टी की दशा और दिशा तय करते हैं। अब अगले आम चुनाव में यह साफ हो जाएगा कि राम मंदिर के समारोह से किनारा करने का कांग्रेस का फैसला उसके लिए फायदेमंद रहा या नुकसानदायक साबित हुआ।